आए जाना था, स्लोगन लिखा गया था, उसी पर बीजेपी के विधायक, कई विधायक जो सामने आए, जिनमें बाहू से बीजेपी के विधायक सबसे पहले आए और उन्होंने ये पोस्टर छीनने की कोशिश की, और पोस्टर छीनने की कोशिश में ही बीजेपी ने लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद को अपने घेरे में लेकर उनसे पोस्टर छीना, और यही वजह रही कि हाथापाई तक नौबत आ गई। इसी बीच स्पीकर ने भी 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन उससे पहले ही जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, उन्होंने कल के विधायक को असंवैधानिक बोलते हुए अपने भाषण की शुरुआत की थी, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जो अपना विरोध जताया था, और उन्होंने इस विधायक को बिल्कुल संवैधानिक बोलते हुए बात कही थी। दोनों ओर से जो बातचीत हो ही रही थी, इसी बीच लंगेट के विधायक ने पोस्टर लेके वो हाउस के वेल में आ गए, और यहाँ पे पोस्टर जैसे ही उन्होंने लहराया तो बीजेपी के विधायक भी वेल में घुसकर वो पोस्टर छीनने की कोशिश करने लगे, और इसी हाथापाई में जो मार्शल्स हैं वो दोनों दलों को अलग अलग करते हुए दिखे, लेकिन गथम कुछ इतनी ज्यादा थी कि मार्शल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और बीजेपी विधायक वो पोस्टर छीन के ले गए, और मामला को इस टाइम भी अभी भी हाउस को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मार्शल अभी भी गुटों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी विधायक जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। आसिफ कुरैशी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आसिफ कुरैशी कि आज ये मामला हाथापाई की नौबत तक कैसे पहुंचा। दरअसल आज सदन की कार्रवाई चल रही थी और लांगेट से जो विधायक हैं शेख खुर्शीद, अब ये लांगेट से विधायक शेख खुर्शीद, इनकी एक और पहचान मैं आपको बता देती हूँ। जो बारामूला के सांसद है ना, इंजीनियर रशीद, वो जो सलाखों के पीछे है तिहाड़ में, ये उन्हीं के भाई हैं, और इस बार लांगेट से इंजीनियर रशीद की जगह ये जीत कर आए शेख खुर्शीद, उन्हीं को आप देख रहे हैं। ये पहुंच गए विधानसभा जम्मू कश्मीर वेल के अंदर बाकायदा पोस्टर लेकर, जिसमें अनुच्छेद 370 35 से वापस लाया जाए, ये उस बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ था। और इसी के बाद बात इतनी बढ़ी कि बीजेपी विधायक, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी वेल में पहुंचे और वहीं पर उन्होंने शेख खुर्शीद से, जो लांगेट के विधायक हैं, उनसे ये बैनर पोस्टर छीनने की कोशिश शुरू की। उसी दौरान ये मामला हाथापाई तक पहुंचा। देखिए किस तरीके से शेख खुर्शीद से वो पोस्टर बैनर छीनने में बीजेपी के विधायक कामयाब भी हुए। हालांकि जो मार्शल्स विधानसभा में मौजूद होते हैं विधायकों को ऑर्डर में रखने के लिए, वो पूरी तरीके से बेबस नजर आए, क्योंकि विधायक एक दूसरे के साथ खुद ही गुत्थम गुत्था होते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, जैसा कि हमको जानकारी अभी आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए ये स्थगित की गई है, इसी वजह से ज्यादातर विधायक वहीं विधानसभा के भीतर ही आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से जरा आसिफ कुरैशी का रुख करती हूँ। आसिफ, मुझे ये बताइए कि ये जो शेख खुर्शीद है, लांगेट वाले विधायक, तो ये अकेले पहुंच गए थे वेल के अंदर वो बैनर पोस्टर लेकर, और अगर फिर बीजेपी की तरफ से इतने ज्यादा लोग थे तो ये गुत्थम गुत्था वाली स्थिति क्यों बनी? क्या पीडीपी के कुछ विधायक आ गए शेख खुर्शीद के समर्थन में, हुआ क्या? देखिए, अभी सदन की कार्रवाई शुरू ही हो रही थी। जब स्पीकर सदन में आए तो उन्होंने जावेद अहमद को जो एलजी का भाषण था उसके ऊपर बोलने के लिए कहा, तो उससे पहले ही लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, वो उठे, उन्होंने स्पीकर से समय मांगा और कल लाए गए रेजोल्यूशन के बारे में बात कर ही रहे थे। इसी बीच शेख खुर्शीद जो हैं, जो कि अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं, वो नीचे वेल में आए और वहां पे उन्होंने पोस्टर लहराया। जैसे ही पोस्टर जो है मीडिया गैलरी की तरफ उन्होंने दिखाया, बीजेपी के नेताओं ने भी वो पोस्टर देखा, क्योंकि जो विपक्ष की गैलरी है वो बिल्कुल मीडिया गैलरी के नीचे है। तो जैसे ही वो देखे तो सभी बीजेपी विधायक जो है वो वेल में कूद गए। इस गुत्थमगुत्थ में ये पता नहीं चल पा रहा था कि इंजीनियर ऋषि के भाई यानी शेख खुर्शीद के साथ क्या कोई और भी वहां पे मौजूद है, क्योंकि उसके बीच में मार्शल की बड़ी संख्या में जो मौजूद थे वो भी वेल में आए। बीजेपी के 28 में से 20 से ज्यादा विधायक भी वेल में तो आए और पोस्टर छीनने की गुत्थमगुत्थ में लग गए। तो जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो मीडिया को कैमरा बंद करने के लिए कहा गया है, जिसे ऐसे निर्देश दिए गए थे, क्योंकि स्पीकर अपनी चेयर में मौजूद नहीं थे। लेकिन बीजेपी के विधायक और जो शेख खुर्शीद हैं वो वेल में ही रहे और वो वहां पे हाथापाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन छीना झपटी जरूर हो रही थी। जब तक पोस्टर शेख खुर्शीद के हाथ में था, बीजेपी के विधायक उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे, मार्शल दोनों गुटों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य नेताओं की तरफ से नारेबाजी भी हो रही थी, ये हम देख पा रहे थे मीडिया गैलरी से। लेकिन जिस तरीके का माहौल कल से ही बना था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस
की तरफ से एक विधायक लाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लाने की मांग थी, तभी से बीजेपी का विरोध हो रहा था। और वॉइस वोट से कल जिस तरीके से स्पीकर ने इस बिल को पास कर दिया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको एक बड़ी जीत मान रहा है, विपक्ष के बाकी दलों में जिनमें पीडीपी है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है या सीपीआईएम है, तो उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और केवल अकेले बीजेपी की तरफ से इस बिल का विरोध किया गया। और आज भी इस विरोध को जारी रखने के संकेत कल ही नेता प्रतिपक्ष ने दे दिए थे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ अपनी मंशा बताते हुए ये कह दिया था कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो सदन चलने नहीं देंगे, तब तक वो जो विरोध है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर यानी सड़कों पर भी जारी रखेंगे। और इस असंवैधानिक बिल, जिसको बीजेपी असंवैधानिक कह रही है, उस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सदन की कार्रवाई होने नहीं देंगे। ऐसी तो शंकाएं पहले से थी कि बीजेपी की तरफ से विरोध होगा, लेकिन जिस तरीके से शेख रशीद जो खुर्शीद हैं वो नीचे आए और उन्होंने जो पोस्टर लगाया, उससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। और जिस तरीके की विरोध की जो शंकाएं पहले से जताई गई थी वो बढ़ के गुथम गुथा हाथापाई तक आ गई, जिसमें छीना झपटी भी हुई। बीजेपी विधायकों ने गेट पर खुर्शीद से पोस्टर छीना और अभी भी जो सदन के अंदर से हमको नारेबाजी की आवाजें सुनाई दे रही है। हालांकि अगले 15 मिनट के लिए सदन जो है फिलहाल स्थगित है, लेकिन बीजेपी के नेता जो वेल में मौजूद हैं लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर जो कल लाए गए बिल के विरोध में। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि हुआ क्या। जैसा कि हमें आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि साहब ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे वाला प्रस्ताव जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लेकर आया गया और उसका समर्थन बीजेपी के अलावा वहां बाकी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया, उसके बाद से ही बीजेपी ने ठान लिया था कि इसका जमकर विरोध किया जाएगा। और आज हुआ ये कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हो ही रही थी तब इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद, जो खुद लांगेट से अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, वो शेख खुर्शीद लांगेट वाले विधायक, वो सीधे जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतर गए, हाथ में लेकर बड़ा सा बैनर जिस पर अनुच्छेद 370 35A की वापसी की मांग लिखी गई थी। और इसी को लेकर बीजेपी के विधायक जो हैं वो सीधे कूद गए वेल में और उसी बैनर पोस्टर को शेख खुर्शीद से छीनने की कोशिश शुरू हो गई। उसी दौरान की ये गुत्थम गुत्था होने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं, जब वो शेख खुर्शीद से पोस्टर बैनर छीनने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के विधायक। इसी दौरान ये नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन वहां पर मार्शल्स भी मौजूद थे और उनकी तरफ से बीच बचाव की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये बैनर पोस्टर छीनने में शेख खुर्शीद से कामयाब हुए। फिलहाल जो सदन की कार्रवाई है वो 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों की तरफ से जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जय श्री राम का जयकारा, वंदे मातरम की गूंज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक एकजुट हैं। जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए उसका जो प्रस्ताव कल पारित भी किया गया विधानसभा से जम्मू कश्मीर की, उसको लेकर भी बीजेपी अपना विरोध दर्ज करा रही है। आज भी बीजेपी को इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करवाना था और आज मुद्दा बना शेख खुर्शीद का वो बड़ा सा पोस्टर जो लेकर वो वेल में कूद गए, जिस पर लिखा हुआ था अनुच्छेद 370 35A की वापसी करो। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, अभी का क्या अपडेट है? 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई आप बता रहे हैं कि फिलहाल स्थगित की गई है और उसके बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी। क्या इस मूड में है कि सदन चले या फिर एक बार फिर से आर पार विधायकों के बीच यहां पर देखने के लिए मिलेगा? और क्या यह स्थिति सदन में बीजेपी वर्सेस ऑल देखने के लिए मिल सकती है आज? आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए कल से ही जो सदन के अंदर माहौल बना है वो बीजेपी वर्सेस ऑल का बना हुआ है, क्योंकि इकलौती बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कल लाए गए बिल के विरोध में खड़ी है। बाकी सभी दल चाहे शर्तों के साथ ही सही लेकिन इस बिल के हक में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने ये बिल पेश किया तो सकीना यत्तू ने इसका समर्थन किया और बाकी सभी दलों के नेताओं ने मेज थपथपाकर इसका समर्थन किया। जैसे ही बिल लाया गया तो बीजेपी ने इसका विरोध जताते हुए इस बात पर जो विरोध किया था कि जो बिजनेस है, बिजनेस में ये बिल मेंशन नहीं थी और अचानक से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बिल लाया गया और जिसके
चलते उन्होंने पहले विरोध किया। जब विरोध के चलते जो सदन की कार्रवाई है वो थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी। स्पीकर की तरफ से उनको बोला गया कि इस बिल पर बहस की जाए। बहस के बदले जब बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा देर तक नारेबाजी हुई तो स्पीकर ने वॉइस वोट के जरिए बोला कि इस मसौदे को पास किया जाए या नहीं। इस पर वॉइस वोट के जरिए उन्होंने बोल दिया कि बिल पास हो गई, जिसके बाद बीजेपी के सभी नेता कल पूरे समय के लिए वेल में ही रहे, मेज से चढ़े, स्पीकर के सामने नारेबाजी की, जिसमें जो जय श्री राम वाले नारे थे, जो बाकी नारेबाजी करते रहे वो रहे, और लगातार उसके साथ ही पूरे दिन के लिए कार्रवाई को कल स्थगित करना पड़ा था। बीजेपी ने शाम को ही साफ कर दिया था कि वो इस कार्रवाई को नहीं होने देंगे। क्या दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है आसिफ कुरैशी? गैर कानूनी था। बिल्कुल, ये कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया गैलरी से बाहर हैं, अंदर बात नहीं कर सकते, इसीलिए वापस जाने की कोशिश करेंगे अंदर, क्योंकि पूरी संभावना ये है कि अभी फिर से जो बीजेपी की तरफ से विरोध होगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता वो सदन को चलने नहीं देंगे। रोमाना, बिल्कुल, और हम तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो उस वक्त की जब हंगामा हो रहा था, और अब दूसरी तरफ जिसमें आपको उमर अब्दुल्ला बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। ये इस समय की तस्वीरें हैं। ये जो 15 मिनट के स्थगन के बाद दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, इस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, ये वो पोस्टर, ये देख रहे हैं आप, ये शेख खुर्शीद के हाथ में फिर से वो पोस्टर आ गया है। भाई, इसी पोस्टर को लेकर पूरा का पूरा विरोध हुआ। वी डिमांड, वही वाला पोस्टर शेख रशीद के हाथ में फिर से है, और शेख रशीद को हर तरफ से इस वक्त मार्शल्स ने घेरा हुआ है। मार्शल्स के घेरे में शेख रशीद वेल में उसी पोस्टर को हाथ में लेकर यहां पर नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं शेख रशीद बोल रही हूँ, ये शेख रशीद के भाई शेख खुर्शीद हैं। ये शेख खुर्शीद हैं, शेख रशीद इनके भाई हैं, बारामूला से जो सांसद हैं। ये शेख खुर्शीद लांगेट के विधायक, और यही पोस्टर लेकर यहां जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतरे हुए हैं। एक बार फिर से इन्होंने अपने हाथ में वो पोस्टर उठा लिया है, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले जोरदार गर्मागर्मी हुई है इनकी और बीजेपी विधायकों के बीच। और जैसे ही इन्होंने फिर से वो पोस्टर उठाया, बीजेपी के विधायक भी दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं किस तरीके से वेल में पहुंच गए। और ये तस्वीरें देखें किस तरीके से ये पोस्टर, ये छीनने की कोशिश, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये मामला गुत्थम गुत्थी तक पहुंचा था। देखिए किस तरीके से वो बीजेपी विधायकों की तरफ से पोस्टर छीना गया। और अब ये ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा घटनाक्रम वो किस तरीके से हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, और अब जबकि दोबारा जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या विधानसभा की कार्रवाई जब फिर से शुरू होगी तो सुचारू रूप से चल पाएगी शांतिपूर्ण तरीके से, या फिर एक बार फिर इसी तरीके का हंगामा देखने के लिए मिलेगा जो अब से कुछ देर पहले देखने के लिए मिला है। ये गुलाबी रंग की कमीज में जो विधायक नजर आ रहे हैं, यही विधायक हैं शेख खुर्शीद, जो लांगेट के विधायक हैं, और जो अपने हाथ में बड़ा सा बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा वेल में उतर आए थे, जिसपे लिखा हुआ था कि 370 और 35A की वापसी की वो मांग करते हैं। इसी को लेकर उनके और बीजेपी विधायकों के बीच ये आर पार की स्थिति बनी। बीजेपी विधायकों ने उनके हाथ से वो बैनर पोस्टर छीन लिया। मामला इतना बढ़ा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ देख रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई दोबारा से शुरू हो रही है, और अभी तक तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। जो दोबारा जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है 15 मिनट के स्थगन के बाद, अभी फिलहाल शांति नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर जो अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है, जहां पर बाकायदा विधायकों में गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आया, हाथापाई होते हुए नजर आई, वो पोस्टर बैनर के लिए छीना झपटी देखी गई, वो तस्वीर आपके सामने है। और ये जो दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, अब ये देख रहे हैं आप, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं, राठौर साहब पहुंच गए हैं अपनी जगह पर, और अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है फिर से। और ये जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, अच्छा, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंद्र जी, ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में? क्या इसीलिए जम्मू कश्मीर में दोबारा से चुनाव कराकर वहां पर लोकतंत्र का पर्व मनाया गया कि विधानसभा में इस तरीके से हाथापाई हो? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस माहौल खराब करना चाहती है। पहले ही जम्मू कश्मीर को बड़ी मुश्किल से पटरी पर लाया है, तो आज भी ये चाहते हैं कि इनके जो एजेंडा था, पत्थरबाजों को छोड़ा जाए, 370 दोबारा वापस लाए जाए, जो वाल्मीकि और
ये गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के अधिकार छीनने जाएं, ये दोबारा उस लाइन पर चलना चाहती है जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल भी इन्होंने जिस प्रकार से स्पीकर ने एक एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम किया है, वो ठीक नहीं है। पुराने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज भी जानबूझकर मार्शल्स को ला करके उन्होंने यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़कों पर भी लड़ेगी, सदन के अंदर भी लड़ेगी। इस प्रकार की कोई भी राष्ट्र विरोधी जो बात है उसको सरे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो मैं इसलिए ये आज जो हंगामा है कि इसके लिए स्पीकर और सारी सरकार जिम्मेवार। आप कह रहे हैं इस हंगामे के लिए स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, लेकिन ये पोस्टर लेकर तो अपने हाथ में शेख खुर्शीद पहुंचे थे ना? हेलो जी, मैं कह रही हूं कि आप इस हंगामे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप स्पीकर को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर लेकर तो हाथ में शेख खुर्शीद पहुंचे थे। तो शेख खुर्शीद भी उनके ही आदमी है, कोई हमारे आदमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। वो उससे जो जानबूझकर कल ही उन्होंने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी, उसने ये प्रस्ताव ला करके जो कि एजेंडे में नहीं था, उसको गलत किया है। मैं भी स्पीकर रहा हूँ विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में, लेकिन ये तो साफ जाहिर होता है कि वो जो स्पीकर है वो इस प्रकार से उसको इजाजत देते हैं और एकदम से ध्वनि मत से उसको पास कर देते हैं, जिसके कारण से ये सारी बात शुरू हुई है। अगर बड़ा था तो उस पर चर्चा करवाते, उस पर वोटिंग करवाते, लेकिन उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। उसी के कारण इस प्रकार से वो आज भी हंगामा चल रहा है। तो मतलब ये कल वाला गुस्सा था जो आज शेख खुर्शीद जब पहुंचे वेल में पोस्टर लेकर, उस पर निकल गया बीजेपी का, ऐसा माना जाए? देखिए, ऐसा नहीं है, हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी सरकार को हम अलाउ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जरा सुनाते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस समय क्या चल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा 15 मिनट के स्थगन के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन कार्रवाई चल नहीं पा रही है क्योंकि दोनों ही तरफ से सिर्फ और सिर्फ नारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक तरफ से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जोरदार तरीके से नारेबाजी की जा रही है। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान काजी जी, ये विधानसभा में इस तरीके की तस्वीर क्यों देखने के लिए मिल रही है सर? काम क्यों नहीं हो पा रहा, हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, स्पीकर साहब ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी अपोजिशन को बोलने के लिए, पर बदकिस्मती की बात यह है कि अपोजिशन के पास इस वक्त बोलने के लिए वो लोगों को क्या कहेंगे कि हम इस चीज को क्यों अपोज कर रहे हैं। उनको डिबेट करना चाहिए था, उनको वक्त दिया था, उनको डिबेट करना चाहिए था सर। लेकिन बीजेपी की तो शिकायत ही यही है कि आप लोग विशेष राज्य के दर्जे वाला प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसको पास कर देते हैं, आप लोग उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, आप लोग पहले से नोटिस नहीं देते हैं, विपक्ष को जानकारी नहीं देते हैं। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है जी। ये ऑन रिकॉर्ड है, एक पूरी अपॉर्चुनिटी और बिल्कुल इसके साथ इंटीमेशन था, पहले दिन ही इंटीमेशन सबको दिया गया था कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन ला रही है। और जब असेंबली में भी आए तो स्पीकर साहब ने अपोजिशन को बोला कि इस पे बात करनी है, पर उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि वो कुछ बोलते इस पे, उन्होंने अपने वो वेल में उतरे, टेबल्स पे चढ़े, शोर हंगामा शुरू कर दिया। तो उससे तो बात नहीं बनेगी ना।
इस वक्त चाहिए था उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, बिल्कुल क्लियर एक अच्छी वॉइस में अपनी बात रखनी चाहिए थी कि हम इस चीज को क्यों अपोज कर रहे हैं। नहीं तो आपने चर्चा का समय निर्धारित किया, आप लोगों ने चर्चा की, कहाँ हुई चर्चा उस पर? वो तो प्रस्ताव आया और पारित कर दिया आप लोगों ने चर्चा की क्या उसके लिए समय? जी ये तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसा हुआ, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। कल जो वहां पे हुआ, जब वहां पे रेजोल्यूशन लाया, उसके बाद तो स्पीकर का काम तो ये है, जिसके पास नंबर है वहां पे जो बिल आया उसको तो पास करना है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स होंगे वहां पे। लेकिन उन्होंने अपोजिशन लीडर को सबसे पहले इन्विटेशन दिया कि आप इससे बात कीजिए। अफसोस की बात तो ये है कि उन्होंने तो कोई बात की नहीं, तो और वहां पे शोर शुरू कर दिया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इमरान काजी साहब को आप सुन रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार जो सीधे इन हालात के लिए कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो नौबत आ गई है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जिम्मेदार मान रही है। और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि सामने वाला पक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना चाहता। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी गहमा गहमी वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बनी हुई है कि यहाँ चर्चा तो नहीं हो सकती है, इतना तो समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देख। आप पैसे रखिए ना, पैसे रखिए, आप पैसे रखिए। Please take my seat. Please take my seat. Please take. I will tell you. I know how to discipline you. I know it very much. मगर मैं वो करना नहीं चाहता, वो नहीं करना चाहता। आप पैसे रखिए, पैसे रखिए, आप पैसे रखिए। हद भी है, किसी चीज की हद होती है। अब पैसे में ये हाउस है, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज नॉट अ फिश मार्केट, इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। पैसे रखिए, पैसे रखिए। आप पैसे रखो, उनको नहीं बताऊंगा। आप बैठो, मैं बताऊंगा। आप बैठो, रिस्पेक्टेड सर, मैं बताऊंगा। ये हमारे साथी बहुत परेशान हैं, ये इतने परेशान हैं, ये खुश है अंदर से, ये अंदर से बहुत खुश है, ये अंदर से खुश है कि हम इनकी भाषा बोल रहे हैं, इनके दिल की और मन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है अपने किसी लीडर के सामने बोले। इनको कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जो बताई नहीं जाती। आज जम्मू खत्म हुआ है, जम्मू का रोजगार खत्म हुआ है, जम्मू की जमीनें छीन। और आइए सीधे रुख करते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता रविंद्र रैना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जरा जानते हैं। रविंद्र रैना सर, ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही हैं सर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? कांग्रेस पार्टी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नई सरकार जम्मू कश्मीर बनी है, इन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की साजिश और कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहां बनी है, उन्होंने आतंकवादियों के और अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश और कोशिश की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 के प्रस्ताव को चोरी छिपे लाना और हड़बड़ाहट में उसको पास करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ये जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की साजिश कर रही है। ठीक है रविंद्र रैना सर, बहुत शुक्रिया जनता का। मैं जरा दोबारा जल्दी से जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें दर्शकों को दिखा देती हूँ, क्योंकि वहां पर तो एक बार फिर बहुत जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक आप देखें किस तरीके से वेल में उतरकर नारेबाजी करने की कोशिश में, और वहां पर
वेल से उनको घसीटते हुए मार्शल्स लेकर जाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। यही सिलसिला चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में। देख रहे हैं आप, पीछे मार्शल्स भी तैनात हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं जो वेल में आना चाह रहे हैं उनको वहीं पर रोकने की जुगत में लगे हुए हैं मार्शल्स। जो विधायक बीजेपी का वेल में पहुंचने में कामयाब हो रहा है उसको बाकायदा घसीटते हुए मार्शल्स पीछे की ओर हटा रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद गर्मा गर्मी वाली बनी हुई है और कुछ विधायकों को आप देख रहे हैं जो मेजों पर भी वहां पर खड़े हो गए, जो टेबल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर चढ़ गए कुछ विधायक। ऐसी तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। नारेबाजी भी बहुत जोरदार तरीके से हो रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आर पार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कम से कम इस बात को लेकर कुछ यहाँ पर अब राहत ही कहा जाएगा कि अब एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए नजर नहीं आ रहे, अपनी अपनी जगह पर ही अब सब डटे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपने स्थानों पर हैं और विपक्ष और बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी तरफ खड़े हुए हैं और वहीं से इस वक्त ये शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। आप देखिए, इस बात की पहले से ही संकेत थे कि बीजेपी नहीं आसिफ, आवाज नहीं आ रही। आसिफ, आपको ऐसी जगह आना होगा जहां पर कुछ कनेक्शन मिल पाए, दिक्कत आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं कि जो बीजेपी की तरफ से कल ही साफ बता दिया गया था कि जब तक बिल वापस नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और उसी के बिल्कुल ठीक जो उन्होंने बता दिया उसी के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। सदन के वेल में दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के सभी विधायक आ गए थे और नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और बिल के नारेबाजी हो रही है। अब इस आग में जो पहले ही कल से बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच में लग चुकी थी उसने शेख खुर्शीद के पोस्टर से की का काम कर दिया और बिना कुछ बोले सुने ही एक गुत्थमगुत्थ शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ये साफ संकेत दे चुकी थी कि सदन की कार्रवाई में वो होने नहीं देंगे, सदन की कार्रवाई का वो विरोध करेंगे और बिल का विरोध करेंगे। और उसी मंशा के साथ जो है बीजेपी के सभी विधायक सदन में पहुंच चुके थे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जैसे ही खड़े हो गए और उन्होंने कल के लाए बिल को असंवैधानिक बोलते हुए अपना भाषण शुरू ही किया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध कर रहा था। और जब सबकी नजरें इन दोनों के बीच में थी तो तब भी शेख खुर्शीद अपने पास से पोस्टर लेकर जिसमें वो मांग कर रहे थे कि रेस्टोरेशन ऑफ 35A 370 और जो सियासी कैदियों हैं उनकी रिलीज के बारे में जो है उसमें छपा हुआ था वो लेके वेल में पहुंचे और उन्होंने हर तरफ लहराने लगे। तो बीजेपी के कई विधायक जो है वेल में घुस आए और उन्होंने ये पोस्टर छीनने की कोशिश की। इस गुत्थमगुत्थ में बीजेपी के कई विधायक मार्शल के साथ साथ शेख खुर्शीद भी रहे और उसी के चलते जो विरोध हो गया, विरोध के बाद की सदन की कार्रवाई 15 मिनट के बाद ऐसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। बीजेपी के नेता जो है सभी विधायक जो थे वो नारेबाजी करते हुए लगातार विरोध कर रहे हैं और स्पीकर कार्रवाई शुरू करने से रोक रहे हैं। जो विरोध कल शुरू हुआ था जब रेस्टोरेशन ऑफ 370 का बिल लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आया और उसको पारित करवाने में कामयाब रहे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पास कराने के नंबर है तो उसी का विरोध बीजेपी ने किया था। बीजेपी इसी विरोध को कल से आगे बढ़ाते हुए सदन लेके आई है और लग नहीं रहा है कि सदन की कार्रवाई हो पाना मुश्किल है। अगर सदन की कार्रवाई करनी है तो स्पीकर को शायद यह आदेश देना पड़े कि बीजेपी के सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाला जाए, लेकिन पहले ही सत्र में अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कार्रवाई होगी जहाँ पे विपक्ष के नेताओं को सदन से बाहर किया जाएगा वो भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। हालांकि इससे गर्म होने की संभावनाएं पहले से थी। जिस तरीके का मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस उनके समर्थन में है, CPIM उनके समर्थन में है और 370 के मामले में तो PDP और बाकी सभी दल भी उनके समर्थन में है, यानी अकेले बीजेपी विरोध में खड़ी है। और वही संकेत आज सदन में भी है जहां पे दो फाड़ हो चुका है, बीजेपी एक तरफ और बाकी सदन एक तरफ हो गया है और विरोध कर रहे बीजेपी के सभी 28 विधायक जो है वो इस समय कर रहे हैं और लगातार उसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से भी नारेबाजी हो रही है और
कोशिश करने पर भी सदन की कार्रवाई को शांत कराने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, ताकि सदन की कार्रवाई जो है वो हो सके। और जो एलजी के भाषण को वोट ऑफ थैंक्स का जो सदन की कार्रवाई थी, जो क्योंकि ये 5 दिन का जो सेशन बुलाया गया था, इसमें भाषण जो एलजी की तरफ से दिया गया था उसमें वोट ऑफ थैंक्स है और कोई बिजनेस ज्यादा था नहीं। लेकिन जिस तरीके के से इस सदन की शुरुआत में ही पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा की तरफ से 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश हुई, उसके बाद कल सजाद मोहन की तरफ से 0 आवर्स में मांग रखी गई थी कि वो कुछ बोलना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लग रहा था कि सजाद मोहन भी 370 को लेकर कोई प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35 डेज की बात कही गई थी, यानी विशेष दर्जा वापस लाने की बात कही गई थी। उसको वॉइस वोट से पारित करवा लिया, लेकिन बाकी सभी दल भी क्योंकि इसका विरोध नहीं कर सकते अपने वोट बैंक के चलते, तो उन्होंने भी समर्थन कर दिया। अकेले बीजेपी इसका विरोध कर रही है और वो भी इन पॉइंट्स के आधार पर कि उनको पहले से सूचित नहीं किया गया था कि इस तरीके का कोई बिल आ रहा है। और उसी का नतीजा ये है कि कल से लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई जो है स्थगित करनी पड़ रही है। कल भी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जब तक केवल 8 मिनट का ही काम हो पाया था जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। और उससे जैसे ही बिल लाया गया था विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गया। और शेख खुर्शीद के पोस्टर की वजह से जो है गुस्साखुर्सी हो गई, और यहाँ तक कि मार्शल को घर में आकर के जो दोनों साइड के जो विधायक हैं उनको अलग करके रखना पड़ रहा है। और इस समय भी मार्शल वेल में मौजूद हैं, लगातार बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ तक कार्रवाई को शांत, जो सदन को शांत करके कार्रवाई शुरू करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विफल नहीं होते दिख रहे हैं। और लग ही रहा है कि आज दिन की कार्रवाई की किसी विरोध की पेश चर्चा आएगी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी कि साहब ये अच्छा संकेत तो नहीं होगा अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र और उसी पहले सत्र से जबरन मार्शल्स के जरिए बीजेपी के विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन ये सिलसिला तो शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक जो वेल में उतरे हुए थे, हंगामा कर रहे थे, हमने देखा किस तरीके से मार्शल्स ने कुछ बीजेपी विधायकों को बाकायदा घसीटते हुए, कुछ को हाथ और पैरों से उठाकर बाहर विधानसभा से बाहर करते हुए तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर मार्शल्स नजर आ रहे हैं और वो हंगामा कर रहे हैं बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर करते हुए, बाकायदा उन्हें सदन से बाहर धकेलते हुए, कुछ को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक हैं सफेद कपड़ों में और कैसे मार्शल जो है उनको घसीटते हुए बाहर कर रहे हैं, दरवाजे से बाहर कर दिया। देखिए किस तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ बीजेपी के विधायक जो ज्यादा हंगामा कर रहे थे, मार्शल्स उन्हीं को चिन्हित करके उनको बाहर कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए एक और बीजेपी के विधायक, किस तरीके से उनको खींचकर विधानसभा से बाहर किया गया। इमरान डार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। इमरान डार साहब, ये क्या हो रहा है सर? ये तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर विधानसभा से आ रही हैं तो शर्मसार करने वाली हैं। पहला सत्र और वहां पर इस तरीके की आर पार की नौबत क्यों? देखिए, ये बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स है उनको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है और बात रखने का भी कोई तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो फॉलो करना चाहिए। हर किसी को बात रखने में कोई बात नहीं है, बट आप हैकल नहीं कर सकते हैं किसी को। आप जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए बिहेव कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और मैं आपके जरिए से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सदन की डिस्कशन है, लोगों के मसले हैं, उनको हल करने की जरूरत है, उनको बातचीत करने की जरूरत है। इमरान साहब, आप जब अपनी बात रख रहे हैं ना, तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आपने सुना इमरान डार ये कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी के विधायक हैं जो लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये हंगामा कर रहे हैं। सर आप जवाब दीजिए। अच्छा, कविंद्र जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दोबारा से इमरान डार साहब का रुख करती हूँ, लेकिन इमरान डार साहब मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी लगातार मौजूद थे और वो हमसे ये कह रहे थे कि साहब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है सब कुछ,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं कराई और यूं ही ध्वनि मत से आप पारित कर देते हैं सर प्रस्ताव। इमरान जी आउट ऑफ 90 MLAs 62 MLAs ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया है, ओनली 28 MLAs आर अगेंस्ट इट। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेजॉरिटी जो डिसाइड करती है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनको। इट हैज बीन पास बाय मेजॉरिटेरियन व्यू। अब ये टेबल तोड़ेंगे, टेबल पे बैठेंगे, ये तो सीधे सरासर जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। तो इनको जमहूरियत को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो मेजॉरिटी ने फैसला किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सदन के दूसरे काम को चलने देना चाहिए। पर सर मेजॉरिटी का मतलब ये तो नहीं होता है कि आप माइनॉरिटी की आवाज दबा दें। अगर नंबर आपके पास है इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है, नंबर आपके पास है, इसी वजह से तो जम्मू कश्मीर की सत्ता में आप हैं। लेकिन कम से कम लोकतंत्र जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे हैं, वही लोकतंत्र जो है वो संवाद की बात करता है ना सर, तो यहाँ चर्चा तो करवा लेते हैं। देखिए 370 से पार्लियामेंट में उन्होंने मंसूख किया था, तब भी ये बोला गया था कि बीजेपी के पास नंबर है। हमारी बात तो तब किसी ने सुनी नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात तब सुनी नहीं, अपोजिशन की बात सुनी नहीं गई। एक यूनिलैटरल डिसीजन दिया गया 370 का और तब बोला गया जब वोट ठीक था तब, तो अभी कैसे मेजॉरिटी का डिसीजन गलत? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने केंद्र में किया आप उसको उसी जबान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य में जवाब दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल, मतलब मेजॉरिटी जो उन्होंने किया वही उसी जबान में उनको समझ आएगा और उनको कोई जबान समझ नहीं आती। पर सर ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है, ये जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। आप लोग तो खुद ही बीजेपी केंद्र में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को लेकर फैसला हुआ, आप लोग तो उसको लेकर यही कहते थे ना कि साहब चर्चा कराई जानी चाहिए थी, एक तरफा के फैसला कैसे ले लिया। तो अब वही गलत काम जो आपकी नजर में गलत था आप लोग कर रहे हैं। आपके बीजेपी से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? आप उनसे उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा? आपने लोगों से क्यों नहीं पूछा? तब तो आप बड़े खुश थे सारे, मोदी मीडिया, आपने तो खुशियां मनाई थी कि जब 370 को तोड़ा गया, तब आपने बात नहीं कि मेरा माइनॉरिटी से बात करनी। नहीं सर, लेकिन प्रक्रिया का पालन तो किया गया ना, प्रक्रिया का पालन हुआ सर, चर्चा हुई, लेकिन आप लोग तो जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं बिना चर्चा के, और इससे हासिल क्या कर लेंगे? सिस्टम हमेशा बहस रहा है। हाँ। आपको बीजेपी से सवाल करने चाहिए, न कि हमसे। हमने भी वही किया जो बीजेपी ने किया। नहीं, तो आप बीजेपी से पहले पूछिए। सर मेरा काम मुझे मत बताइए, मैं तो सबसे सवाल करती हूँ, मेरा तो काम ही सवाल करने मैं का आपसे है। पूछ रहा हूँ, अभी आप मेरे साथ बीजेपी मौजूद हैं, से तो मैं क्या आपसे ये, अच्छा आप मुझे ये बता दीजिए कि इससे आप हासिल क्या करेंगे? सिर्फ इस हंगामे के अलावा और क्या हासिल कर लेंगे आप? हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, देखिए पिक्चर देखिए, टेबल कौन तोड़ रहे हैं, ये कुर्सियां कौन तोड़ रहे हैं? बीजेपी के, ये दे आर रूपियंस है, बीजेपी के लेजिस्लेटर। इनको तरीका नहीं है, तहजीब नहीं है कैसा बैठना है। ये कुछ गुंडों की तरह वहाँ बिहेव कर रहे हैं, दे हैव हैकल्ड आवर लेजिस्लेटर्स, इंटिमिडेट कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है। एक सिविलाइज सोसाइटी में बात करना है तो आराम से बात करिए। कोई ये देखिए उनको वेल में आने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं इमरान साहब प्रस्ताव कल आया, लेकिन आज बेल में कौन पहले आया? आज बेल में पहले तो शेख खुर्शीद आ गए ना, मतलब शेख खुर्शीद उन्होंने तो आगे में घी डालने का काम किया। I am not answering about Sheikh Khurshid. Who is Sheikh? He is not a member of my party. Go and ask him. Why are you asking me? नहीं, because BJP is blaming you. बीजेपी कह रही है कि वो आपका कौन है? बीजेपी कह रही है वो आपका हो रहा है। BJP is not my master. BJP can be your master. वो आपका मास्टर हो सकता है, मेरा मास्टर नहीं है बीजेपी। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, तो आप मास्टर और सर्वेंट और कहाँ जा रहे हैं? सवालों का सीधा जवाब दीजिए ना, सवाल से बच क्यों रहे? सीधा जवाब दीजिए। मास्टर नहीं हूँ, बीजेपी मेरा मास्टर नहीं है। हाँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। हमारा कोई एमएलए वेल पे नहीं गया, वेल पे बीजेपी के एमएलए गए। उनको तहजीब में रहना चाहिए, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इमरान डार साहब, मुझे ये बताइए, अच्छी बात है आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से इस तरीके के शब्द सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। जब आप मर्यादा की बात करते हैं, जब आप संवाद की बात करते हैं, जब आप बातचीत की बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि ये सदन ऐसे तो नहीं चल सकता है। माई वे और हाईवे, ये तो ऐसा रवैया नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर आप लोगों का। करता हूँ आपका बीजेपी को, अगर बीजेपी को कुछ प्रॉब्लम थी, उनको आराम से बात करना चाहिए, उनको अपनी बात सदन में रखनी चाहिए और स्पीकर के सामने अपना जो प्रोटेस्ट है दर्ज करना चाहिए। आई एम श्योर स्पीकर किसी की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं,
he will look into their demands also and he will address them. नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो यही आरोप लगाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ कविंद्र गुप्ता थे, उन्होंने तो स्पीकर को लेकर भी कहा कि वैसे वो बहुत सम्मानित बड़े वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन उन्होंने बहुत ही बाइस्ड बिहेवियर अपनाया, वो तो ये आरोप लगा कर गए। नहीं, कैसे, मुझे समझाइए ना, वो कविंद्र गुप्ता जी कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे बायस किए? उनका आधार मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ, सुनिए ना, मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, स्पीकर के पास 62 मेंबर्स ने अपना रेजोल्यूशन साइन करके भेजा, तो स्पीकर को पास करना है कि वो रिजेक्ट करेंगे? ठीक है, आप मुझे बताइए। नहीं, जो आपत्ति बीजेपी की तरफ से जताई जा रही थी वो इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि साहब आप इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो आप बताएंगे तो ना, आपने विपक्ष को जानकारी ही नहीं दी कि आप इस तरीके का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। देखिए उसको तो सदन में इसीलिए रखा गया, उसको तो उनको, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर से वही, बीजेपी के पास कोई आर्गुमेंट अगर है, कोई जेन्युइन आर्गुमेंट है, वो स्पीकर के पास रखे। बट ये वेल में आना, असेंबली स्टाफ को हैकल करना, टेबल पे चढ़ना, ये किस तरह की ये तरीका है? पर सर जब आप बोलने ही नहीं देंगे उनके पास तो और क्या रास्ता बचेगा? वो तो यही दलील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बिना हमारी जानकारी के प्रस्ताव ले आते हैं, प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस पर चर्चा नहीं कराते हैं। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। वो टेबल पे चढ़ रहे हैं, उनको टेबल से उतरना पड़ेगा और आराम से एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि फिर इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 मेजोरिटी हैज पास्ड द रेजोल्यूशन स्टैंड्स पास, ठीक है। अब माइनॉरिटी विल नॉट डिसाइड कि रेजोल्यूशन को आप ये करें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कहती नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि ये तो एकदम आर पार की स्थिति बनी हुई है ना, और ऐसे में ये पास करके भी प्रस्ताव आप लोग हासिल क्या कर लेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां साध रहे हैं। जैसे हमने एक्सेप्ट किया 370 का पार्लियामेंट में, जब मेजोरिटी ने डिसीजन लिया। इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से विस्तार पर अपनी बात रखने के लिए। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधानसभा के। ये बैठ गए, आप ही बैठे आप तशरीफ रखे, आप लीडर ही नहीं बैठता, मैं क्या करूं? आपका लीडर ही नहीं बैठता, क्या करूं मैं? आप मुझे बताइए। तशरीफ रखे, तशरीफ। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से सदन में आज जम्मू कश्मीर विधानसभा विधायकों के बीच हाथापाई, और ये कहां से शुरू होती है? दरअसल चिंगारी तो कल ही भड़क गई थी जब वो विशेष राज्य का दर्जा देने वाला प्रस्ताव संख्या के जोर पर, संख्या बल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने सदन से पास करवा लिया था। लेकिन उस भड़की हुई चिंगारी में आग लगाने का काम आज शेख खुर्शीद ने किया, जब वो वेल्स के अंदर विधानसभा की पोस्टर लेकर पहुंच गए, जिसमें अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने की मांग की गई थी, और इसी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई है। फिलहाल सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वहां पर अनुरोध कर रहे हैं विधायकों से। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी कवरेज के साथ। कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।